हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि खुद अपनी बॉडी से कुर्ते का मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि खुद अपना मेजरमेंट बहुत से लोग हैं वो नहीं ले पाते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से अपना मेजरमेंट लें जिससे कि हमारा भी सूट एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे अपनी बॉडी से खुद मेजरमेंट लेना। मैंने ब्लाउज का मेजरमेंट तो आपके लिए एक वीडियो में लेकर बता दिया है, लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आपके लिए, जैसे आप अपना सूट बना रहे हैं, आप कोई भी सूट बना रहे हैं या आप अपना सिंपल सूट बना रहे हैं या फिर आप अपना कोई हैवी सूट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी से मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं अपनी बॉडी से अपना मेजरमेंट कैसे लें। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे पहला नाप हम कहाँ से लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको नाप लेना है चेस्ट का, यानी कि सीना का। तो देखो, इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है, इस तरीके से, और ऐसे आपको सामने की तरफ इंची टेप को लाना है और देखो ऐसे आपको मिलाना है। आपको यहाँ से ना तो इंची टेप को टाइट खींचना है और ना ही फिर ज्यादा उसको लूज छोड़ना है। एकदम आपको इस तरीके से बराबर रखना है, इंची टेप को टाइट खींचना नहीं है। आप किस तरीके का सूट पहनना पसंद करते हैं उसके हिसाब से, तो मैं आपके लिए पहले समझा देती हूँ। जैसे आप बिल्कुल फिटिंग का सूट पहनोगे, आपको ना ही सूट ज्यादा लूज चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट चाहिए। तो देखो, आपको इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना होगा, ना ही ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा लूज। तो इस पोजीशन में अगर आप नाप लेंगे अपने चेस्ट का, तो आपका सूट एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ही ढीला होगा और ना ही फिर बहुत ज्यादा टाइट होगा। तो देखो, इस तरीके से तो आपको चेस्ट का नाप लेना और नोटबुक में आपको नोट करना है। तो देखो, यहाँ पे हमारे सीना का नाप हो गया 34 इंच। तो आपको नोट करके रखना है और फिर आपको इंची टेप को थोड़ा नीचे लाना है। तो देखो, नीचे आपको यहाँ पर लाना है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको नहीं रखना है, इंची टेप को थोड़ा नीचे रखना है और यहाँ से आप नाप करेंगे। इसी तरीके से करेंगे जैसे आपने सीने का नाप किया है। आपको ज्यादा टाइट नहीं खींचना है इंची टेप को और ना ही ज्यादा लूज छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये नाप लिया है। मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे इसे पेटी बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखो, हम पेटी का नाप लिखेंगे यहाँ से 31 इंच। तो इसको भी आपको नोट करके रखना है। तो पेटी का नाप आपका निकल के आया 31 इंच। फ्रेंड्स, अब आपको देखो इंची टेप को यहाँ पर लाना है, यानी कि आपको अब कमर का नाप लेना है और इसे आप हिप भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कमर का नाप लेकर बता रही हूँ। कमर हिप एक ही बात है, आप कुछ भी अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो देखो, ये आपको रखना कहाँ पर है। देखो, ये यहाँ पर आप लोग जो कुर्ता पहनते हैं, तो कुर्ता के चाक है वो यहाँ से खुले हुए होते हैं, तो आपको यहीं पे इंची टेप को रखना है और इस तरीके से आपको ऐसे पकड़ना है। तो देखो, यहाँ से आपका नाप निकल के आ रहा है 37 इंच। तो आपको 37 इंच को ऐड करना है, ये आपकी कमर का नाप हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तो आपको ये 3 नाप लेने हैं, चेस्ट का, पेटी का और कमर का। ये आपकी समझ में आ गया होगा। और देखो, फिर आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है, इस तरीके से। और आप कितनी लंबाई का अपना कुर्ता बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखो, आप ऐसे नीचे झुकेंगे तो आपके कुर्ते की लंबाई है वो कम हो जाएगी। तो देखो, आप पहले, अगर आपके पास कोई है तो आप उस पे इंची टेप पकड़वा कर लंबाई का नाप ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो आप अपने अंदाज से 36, 37, आजकल जो कुर्ता की लंबाई चल रही है वो इसी के हिसाब से आप लंबाई रख ले। तो देखो, मैं यहाँ पे लंबाई रख रही हूँ 37 इंच बहुत है। अगर आप सलवार के साथ का सूट बना रहे हैं तो आपको 37 इंच लंबाई रखनी है, और अगर आप ट्राउजर या फिर पैंट के हिसाब से बना रहे हैं तो उसकी लंबाई आपको फुल रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्लाजो के साथ और ट्राउजर के साथ ज्यादा लंबाई वाला कुर्ता होता है वो ही एकदम परफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे मैं लंबाई रख रही हूँ 37 इंच। तो फ्रेंड्स, आपको लंबाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से कर लें। अगर आप सिलाई करते हैं तो ये तो लंबाई का पता ही चल जाता है कि आपको कितनी लंबाई का अपना कुर्ता फिट रहेगा, कितनी का नहीं रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से इंची टेप को ऐसे पकड़ना है सीधा, और इस तरीके से आपको शोल्डर का नाप करना है। मैं बैक साइड से करके बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना है और देखो, आपका शोल्डर जहाँ से इस तरीके से झुक रहा है आपको वहां पे इंची टेप को रखना है और दूसरी साइड में भी आपको वहीं पर रखना है। तो देखो, यहाँ पे शोल्डर का नाप निकल के आया है 16 इंच। तो ये आपको 16 इंच ऐड करके रखना है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप ये समझ लो कि आपको शोल्डर का नाप हर तरीके के कुर्ते में लेना है कि नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप
बड़े गले का कुर्ता बना रहे हैं तो आपको शोल्डर का नाप लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे आप अपना कॉलर वाला कुर्ता बना रहे हैं या फिर आप बोट नेक वाला बना रहे हैं और या फिर आप गला है वो थोड़ा छोटा रखेंगे तो इस स्थिति में आपको शोल्डर का नाप लेना जरूरी है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे आप बड़ा गला पहनोगे पीछे से डोरी वाला तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप शोल्डर का नाप लें, आप बिना नाप लिए ही अपना कुर्ता बना सकते हैं। तो वो आप अंदाज से रख ले, जैसे आप यहाँ पे ये शोल्डर की पट्टी कितनी चौड़ी रखना चाहते हैं और गले की चौड़ाई कितनी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने शोल्डर का नाप कर लें। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी स्लीव्स की लंबाई रखनी है। तो देखो स्लीव्स का नाप आप कैसे लेंगे, इस तरीके से आप इंची टेप को पकड़ेंगे। अगर आप अपनी स्लीव्स आजकल जो चल रही है पौन बाजू यानी कि 3/4 बाजू उनको बोलते हैं, तो देखो आप इस तरीके से ले लें ऐसे। ये मैं लंबाई की बात कर रही हूँ तो देखो वो आपको दिख रही है, यहाँ से ऐसे आप हाथ करेंगे तो आप 16 की 17 की कितनी लंबाई की अपनी बाजू रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप ऐड कर ले। तो देखो यहाँ पे अगर आपको 16 इंच की बाजू रखनी है तो आप 16 इंच ऐड कर दें यहाँ पे। और अगर आप अपनी छोटी बाजू बना रहे हैं तो देखो आप इस तरीके से अपनी छोटी बाजू का नाप रख लें। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी बाजू एल्बो तक रखना चाहते हैं, ये भी बाजू आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो देखो आप इस तरीके से अपनी बाजू का यहाँ पे नाप कर लें। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 इंच की, 9 इंच की, आप कितने इंच की रखना चाहते हैं वो आप इस तरीके से रख लें। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मोहरी की गोलाई किस तरीके से नापनी है वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो आप इस तरीके से इंची टेप को पकड़ते हैं और वो बार बार में छूट जाता है, तो इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। तो देखो आपको ये छोटी वाली एक सेफ्टी पिन लेनी है और ये टेप का ये वाला लोहे का ये लगा होता है, इसमें आपको पिन को ऐसे फंसाना है, सेफ्टी पिन को देखो इस तरीके से, और आपको इंची टेप को इसमें ऐसे डालना है ऐसे। और देखो आप इस तरीके से अपनी गोलाई का नाप ले सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर आपका नाप यहाँ पे 9.25 आता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मतलब 10 इंच नोट करना है, यानी कि उसका 2 पॉइंट ये सेफ्टी पिन में ऐड हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इसका मोहरी का नाप करना है। और देखो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है आर्म होल की, तो देखो आप इस तरीके से इसके आर्म होल का नाप कर लें। आप इस तरीके से यहाँ पे इंची टेप को डाल सकते हैं और जितने साइज का आपका आर्म होल आता है आप उसके हिसाब से यहाँ पे आर्म होल अपना निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरा आर्म होल आ रहा है 13.5 इंच, तो आपको इस तरीके से आर्म होल का नाप करना है। और ये मेरे पूरे कुर्ते का नाप एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।